हेलो एवरीवन, वेलकम टू इच्छिता रिवीजन पॉइंट। आज की वीडियो स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम लोग भारत के राज्यों को स्टैटिक जीके के माध्यम से कवर करेंगे और यह पार्ट 2 है जो कि हर रविवार के दिन आपके बीच आता है। इसमें हम लोग हर रविवार के दिन राज्य बाई राज्य की डिटेल पढ़ते हैं। पिछले रविवार के दिन हम लोगों ने 3 राज्यों को कवर किया था। आज हम लोग और भी राज्यों को इसी प्रकार से कवर करेंगे और यह स्टैटिक जीके से आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, अन्य कोई एग्जाम हो, वो एग्जाम में देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोगों को कौन कौन से राज्यों को कवर करने हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सभी के सभी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश को। तो भारत का नक्शा देखते हैं और भारत के नक्शे के बिल्कुल मध्य में पहुंचते हैं और मध्य में दिखाई देता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको बिल्कुल लगा हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ जानना स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यह 2,43,286 वर्ग किलोमीटर का स्थान भारत में घेरे हुए हैं और इस प्रकार से यह भारत में चौथा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से रखता है। इसके बाद हम लोग जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताई जाएगी। तो लगभग 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। इस प्रकार से यह भारत में जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर आता है। इसके बाद हम यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है और हिंदी यहाँ की राजभाषा है। साथ ही में यहाँ पर उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी भाषा भी देखने को मिलती है। इसके बाद साथियों हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड नेपाल से लगती है, पूर्व में बिहार से लगती है, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगती है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लगती है। इसके बाद साथियों हम यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, सरयू, सोन, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। प्रमुख शहर की बात करें तो ये लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, आगरा, ये यहाँ के प्रमुख शहर है। साथियों आपको एक बात बताएं कि प्रमुख नदी, प्रमुख शहर या प्रमुख कुछ भी शब्द दिखाई दे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख इस वजह से बनती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल या कुछ ना कुछ यहाँ से कोई विशेष चीज होगी, विशेषताएं दर्शाई जा रही हूँ, इस वजह से ये प्रमुख है। तो जब भी एग्जाम में अगर प्रमुख शहर या प्रमुख वस्तु या प्रमुख चीज अगर हम लोगों को याद है तो हम वहां से कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कि ये हो सकता है इसका ऑप्शन। तो इसके बाद साथियों हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व से। तो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए सांस्कृतिक महत्व यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। काशी जो स्थान है वो सबसे प्राचीन नगरियों में यहीं से आता है। प्रमुख त्योहार की बात करें तो कुंभ मेला, रामनवमी, दीपावली, होली, ईद, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख योजनाओं की बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे हम ओडीओपी के नाम से जानते हैं, महत्वपूर्ण योजना है। मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं में से आती हैं। इसके बाद हम लोग पर्यटन स्थल की बात करें तो ताजमहल जो आगरा में स्थित है, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इलाहाबाद का किला, रामगढ़ गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल की बात करें, रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। इमामबाड़ा की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। दशावदेव घाट की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। खुसरो बाग की बात करें तो यह प्रयागराज में स्थित है। बलिदान मेला की बात करें तो यह देवगढ़ में स्थित है। इसके बाद साथियों हम लोग आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी करें तो गेहूं, धान, गन्ना, ये यहाँ की प्रमुख फसलें देखने को मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की उद्योग की बात करें तो यहाँ पर चमड़ा उद्योग दिखाई देता है कानपुर में। हथकरघा उद्योग यहाँ का फेमस उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो इमेज दिखाई जा रही है ये हथकरघा उद्योग के बारे में है, जहाँ पर हाथों से कारीगरी करके चीजें, सामान बनाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान को ही हम लोग नेशनल पार्क बोलते हैं। यह एक एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है यहाँ पर। कार्तिकीय घाट वन्यजीव अभयारण्य इंपोर्टेंट है, ये चीजें याद रखना जरूरी है। सोनभद्र वन्यजीव अभयारण्य, संजीव गांधी जैविक उद्यान, ये लखनऊ में आपको देखने के लिए मिलेगा। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये इंपोर्टेंट यहाँ के उद्यान है, ये आपको याद रखना है। प्रमुख शोध संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश की केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है।
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान वो कानपुर में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की जीआई टैग की बात करें तो ढोलक जो कि चित्र में दिखाई दे रही है, ये अमरोहा की है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तरकासी, ये आप सामने आप लोगों को दिखाई दे रही होगी चित्र में, जो ग्रे कसी कलर की दिखाई दे रही है, मैनपुरी की है। गौरा पत्थर हस्तशिल्प की बात करें तो ये महोबा से जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल बाएं साइड है। इसके बाद संबल कार हॉर्न क्राफ्ट की बात करें, जो नीचे की ओर जो शींग टाइप का दिखाई दे रहा है कप बना हुआ, वो है संबल हॉर्न क्राफ्ट। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की चित्रकला की बात करें तो चौक पूर्णा सोन रखना, जो बिल्कुल आप लोगों को दाएं हाथ दाएं साइड दिखाई दे रही होगी, और बिल्कुल नीचे की ओर सांझी कला यहाँ की चित्रकला को प्रदर्शित की जा रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ की युद्ध कला की बात करें तो मुष्टि युद्ध जो है वो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि निशस्त्र मार्शल आर्ट है, इसमें कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है, वाराणसी से संबंधित है। इसके बाद अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो बुक्सा, थारू, माहीगीर, सोखा, बुक्सा, थारू, माहीगीर, सोखा, खरवार, रांची, ये यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। और बुक्सा और थारू जनजाति है वो इसके इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जानकारी की बात करें तो लोकसभा सीट 80 दिखाई देती हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ से 31 हैं, विधानसभा सीटें 403 है, और 80 जो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा यहीं से है। इम्पोर्टेंट बात है कि कुशीनगर को ही भारत का जेरूसलम बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद साथियों हम लोग उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ऊपर की ओर लगा हुआ राज्य उत्तराखंड है, जो कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, आज वो उत्तराखंड से अलग, उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है और बना है नया राज्य उत्तराखंड। तो चलिए हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानकारी समझते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो मुख्यतः राजधानी देहरादून है, और यही जो देहरादून है वो प्रशासनिक मुख्यालय उत्तराखंड का भी यही है। साथियों आपको गैरसैंण भी एक नाम याद रखना है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की कहलाती है। इसके बाद हम लोग स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह 27वां राज्य बन गया था। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो ये राजधानी और स्थापना ये हो चुकी है। इसके बाद हम लोग प्रारंभिक नाम की बात करें उत्तराखंड की तो उत्तरांचल इसका प्रारंभिक नाम है, जो कि 2007 में बदलकर उत्तराखंड हो गया था। क्षेत्रफल का बात करें इसके तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड फैला हुआ है, और इस स्थिति में यह भारत में 19वां स्थान प्राप्त करता है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.01 करोड़ है, जो कि भारत में 20वां स्थान रखती है। इसके बाद यहाँ की भाषा की बात करें तो हिंदी जो यहाँ की राजभाषा है, अन्य भाषाओं में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसेरी, उर्दू भी आती है। सीमाओं की बात करें तो यह उत्तर में तिब्बत चीन से सीमा साझा करता है, पूर्व में नेपाल से सीमा साझा करता है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश इसके लगा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, टॉन्स, रामगंगा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख शहर की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, पौड़ी, पिथौरागढ़ ये यहाँ के प्रमुख शहर हैं। प्रमुख त्योहार की बात करें तो हरेरा, फूलदेई, घुघतिया, दिवाली, होली, नंदा देवी मेला यहाँ की ये प्रमुख त्योहार हैं। इसके बाद साथियों हम लोग यहाँ के धार्मिक स्थल की बात करें तो 4 धाम यहीं पर पड़ते हैं, जिसमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ पर स्थित हैं। हरिद्वार कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में यहीं पर बढ़ता है। ऋषिकेश की बात करें जिसको हम लोग योग नगरी कहते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। नीलकंठ महादेव, ज्वाला देवी, मनसा देवी मंदिर ये यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। प्रमुख झीलों की बात करें उत्तराखंड की तो ताल शब्द जहां जहां पर दिखाई देगा वो हम समझ जाएंगे कि ये उत्तराखंड की झीलें स्थित होंगी। तो सात ताल झील, मणिताल झील, भीमताल झील, राकस ताल झील, द्रोणा सागर झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल झील ये यहीं की झीलें स्थित हैं। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की जीआई टैग पे आए तो थुमला कंबल जो सामने दिखाई दे रहा है इसको जीआई टैग मिला। अल्मोड़ा लखौरी मिर्च जो सामने दिखाई दे रही है। चमोली रमन मास्क, यहाँ पे मास्क बनता है चमोली रमन मास्क, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बुरोश शरबत ये यहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की चित्रकला की बात करें तो एपर कला जो कि सामने प्रदर्शित है रेड कलर में, एपर कला है वो उत्तराखंड की। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड की जनजातियों की बात करें तो भोटिया, जौनसारी, ओरब, भोटिया, जौनसारी, ओरब यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। तो भोटिया जो है वो ब्लैक कलर में जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं वो भोटिया जनजाति से है। जौनसारी जनजाति की बात करें तो नीचे जो लड़कियां दिखाई दे रही हैं लाइन से खड़ी हुई वो जौनसारी जनजाति की। ओरब जनजाति की बात करें तो हरे सफेद कलर में जो लड़कियां हैं वो हैं ओरब जनजाति की। इसके बाद साथियों हम लोग उत्तराखंड के शहर की बात करेंगे जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं।
तो हरिद्वार की बात करें वो गंगा नदी के किनारे है, बद्रीनाथ की बात करें अलकनंदा नदी के किनारे है, केदारनाथ की बात करें मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद साथियों हम लोग उत्तराखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट परियोजना है उसका नाम है टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथ नदी पर स्थित है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो महत्वपूर्ण यहाँ से है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम उत्तराखंड से प्रमुख हस्तियां, जो चर्चित हस्तियां उनके बारे में बात करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के लोक गायक हैं। बछेंद्री पाल ऐसी भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट की विजेता रही हैं, इनकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। अजय भट्ट यहाँ की राजनीति से संबंधित रखते हैं, जो कि फेमस हस्ती में है। उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण योजना है। गृह वापसी योजना, जो पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने के लिए चलाई गई थी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, पर्वतीय उत्पाद योजना, ये यहाँ की महत्वपूर्ण योजना है। इसके बाद साथियों हम उत्तराखंड की राजनीतिक संरचना की बात करें तो लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें आती हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 70 सीटें। साथियों हम 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही काफ़ी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। तो इस क्रम में हम आपसे चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए आपका।